आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है नीलम और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नीलम ज्ञानवाणी में। उम्मीद करती हूँ आप सभी ईश्वर की कृपा से स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी कहीं ना कहीं हमको एक सीख जरूर देगी। हर लड़की को शादी के बाद ससुराल में रहना पड़ता है। वहाँ पर उस लड़की को नए नए लोग मिलते हैं। कुछ लोगों से उसके विचार मिलते हैं और हो सकता है कुछ लोगों से विचार ना भी मिले। तो भी ऐसे में उस लड़की का कर्तव्य बनता है कि उसको अपने ससुराल में सबको एक साथ जोड़कर किस प्रकार रखना है, अपना व्यवहार कैसा रखना है, क्योंकि एक लड़की ही होती है जो घर को स्वर्ग बनाती है। तो आज की ये कहानी इसी पर आधारित है। कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है, पूरी ज़रूर सुनिएगा और अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस कहानी पर आपके यदि कोई विचार हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक गांव में मीरा नाम की एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की रहती थी। जब वो 22 वर्ष की हो गई तो उसका विवाह हो गया। अब जब विवाह के पश्चात वो ससुराल आई, तब उसके ससुराल में उसके पति के अलावा उसकी सास और दादी सास रहती थी। वहां जाकर मीरा ने देखा कि जो दादी सास हैं उनका बड़ा ही अपमान और तिरस्कार हो रहा है। मीरा की सास अपनी सास यानी मीरा की दादी सास को ठोकर मार देती थी, गाली दे दिया करती थी और भोजन भी ठीक से नहीं दिया करती थी। ये देखकर मीरा को बड़ा बुरा लगता था और उसे दादी सास पर दया भी आती थी। अब एक दिन उसने विचार किया कि अगर मैं अपनी सास से कहूँ कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया कीजिए, तो वो कहेंगी कि कल की आई हुई लड़की मुझे उपदेश दे रही है, मेरी गुरु बन रही है। ये सोचकर मीरा चुप रह गई और मन ही मन विचार करने लगी कि दादी सास की स्थिति सुधारने के लिए मैं क्या करूं। फिर मीरा को एक उपाय सूझा। अब अगले दिन से मीरा रोज अपना कामकाज निपटाकर अपनी दादी सास के पास आकर बैठ जाया करती थी, उनके पैर दबाया करती थी, उनके सर पर तेल लगाया करती थी और उनसे हंसी मजाक भी किया करती थी। अब जब मीरा की सास ने ये देखा कि मीरा रोज उनकी सास के पास आकर बैठ जाया करती है और उन्हें ही पूछा करती है, तो उसको ये सुहाया नहीं। फिर एक दिन मीरा की सास ने मीरा से पूछा कि बहू वहाँ क्यों जा बैठी है। अब मीरा ने कहा कि बताइए माँ जी, कोई काम है क्या। सास बोली कि काम क्या बताऊं, तू वहाँ क्यों बैठ जाया करती है। मीरा बोली, मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ तो कभी नहीं बैठना, जवान लड़कियों के साथ भी मत बैठना। जो घर में बड़े बूढ़े हों सिर्फ उन्हीं के पास बैठ जाया कर और उनसे शिक्षा लिया कर। अब हमारे घर में तो सबसे बड़ी और बूढ़ी दादी सास ही हैं, तभी मैं इनके पास आकर बैठ जाया करती हूँ। मेरे पिताजी ने ये भी कहा था कि तुम्हारे ससुराल में हमारे घर के रीति रिवाज नहीं चलेंगे, वहाँ तो तेरे ससुराल के ही रीति रिवाज चलेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे यहाँ के रीति रिवाज सीखने हैं, तो यही सब पूछने के लिए मैं दादी सास के पास बैठ जाया करती हूँ और उनसे ही पूछती हूँ कि आपकी बहू आपकी सेवा कैसे करती है। तब मीरा की सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा। तो मीरा ने जवाब दिया कि दादी जी कहती हैं कि वो मुझे ठोकर न मारे, गाली न दे, बस मैं उसे ही सेवा मान लूँगी। फिर सास ने कहा, क्या तू भी ऐसा ही करेगी। फिर मीरा ने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा है कि बड़ों से ससुराल के रीति रिवाज सीखना। अब मीरा की सास डरने लगी कि अपनी सास के साथ मैं जो बर्ताव करती हूँ वही सब अगर ये मेरे साथ करेगी तो। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक कोने पर मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के कुछ टुकड़ों पर पड़ी। तो सास ने मीरा से पूछा, बहू ये मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े इकट्ठे क्यों किए हैं। तो मीरा ने कहा, आप दादी जी को भी इन्हीं बर्तनों के टुकड़ों पर भोजन देती हो, तो इसलिए मैंने भी पहले से ये जमा कर लिए हैं। तब सास ने मीरा से पूछा,
तू मुझे इन टुकड़ों में भोजन कराएगी क्या? तो मीरा ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा है कि तेरे वहाँ की रीति ही वहाँ चलेगी। अब उसकी सास ने कहा, अरे ये रीति रिवाज थोड़ी ना है। मीरा ने पूछा, तो फिर क्या है? आप क्यों दादी को इन्हीं टुकड़ों पर भोजन देती हो? तो उसकी सास ने कहा कि थाली कौन मांजे? मीरा बोली, थाली मैं मांज दूंगी। तो उसकी सास कहने लगी, तो तू थाली मांज दिया कर, इन मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों को तू बाहर फेंक दे। फिर माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। अब माँ जी को भोजन किस प्रकार दिया जाता था? तो मीरा देखती है, जब सभी लोग भोजन कर देते थे तब अंत में जो बचा खुचा खाना रहता था, कुकर से खुरच कर निकाली हुई खिचड़ी, कंकड़ वाली दाल, यही सब माँ जी को खाने के लिए दी जाती थी। अब मीरा इस खाने को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगी। तो उसकी सास ने पूछा, बहू क्या देख रही हो? तो मीरा कहने लगी, मैं देख रही हूँ और सीख रही हूँ कि बड़ों को भोजन कैसे दिया जाए। तो उसकी सास फिर से कहने लगी, अरे पगली, ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़ी ना है। तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो माँ जी को? मीरा कहने लगी। फिर उसकी सास ने कहा, सबसे पहले भोजन कौन दे? तो मीरा ने जवाब दिया, आप आज्ञा दो, मैं दे दूंगी। तो उसकी सास कहने लगी, तो तू सबसे पहले भोजन माँ जी को दे दिया कर। मीरा ने कहा, अच्छी बात है। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही मीरा ताजी खिचड़ी, ताज़ा फुल्का, दाल, साग लेकर सबसे पहले माँ जी को दे आती। अब माँ जी तो मन ही मन मीरा को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद देने लगी। अब मीरा ने देखा कि माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती थी। खटिया टूटी हुई थी, उसमें से बंदरवार की तरह मूंछ नीचे लटकती रहती थी। मीरा उस खटिया को ध्यान से देख रही थी। तभी उसकी सास वहां पर आकर बोली, अरे मीरा, इस खटिया को इतने ध्यान से क्या देख रही हो? तो मीरा कहने लगी, मैं देख रही हूँ कि बड़ों को खटिया किस प्रकार दी जाए। तो मीरा की सास कहने लगी, ऐसी खटिया थोड़ी ना दी जाती है, ये तो टूट जाने के कारण ऐसी हो गई है। फिर मीरा ने कहा, तो दूसरी क्यों नहीं बिछा देते? मीरा की सास कहने लगी, तो तू ही बिछा दे दूसरी। तब मीरा ने जवाब दिया, आप आज्ञा दो तो मैं दूसरी खाट बिछा दूंगी। अब माँ जी के लिए निवार की खाट लगाकर बिछा दी गई। फिर एक दिन कपड़े धोते समय मीरा माँ जी के कपड़ों को बड़े ध्यान से देख रही थी। कपड़े फटे हुए थे। तभी मीरा की सास आकर बोली, अरे मीरा, इन कपड़ों को इतने ध्यान से क्यों देख रही हो? तो मीरा कहने लगी, मैं देख रही हूँ कि बूढ़ों को कपड़ा कैसे दिया जाए। फिर वही बात, कपड़ा ऐसे थोड़ी ना दिया जाता है। मीरा की सास ने कहा, ये तो पुराना होने के कारण ऐसा हो जाता है। तो मीरा ने पूछा, फिर वही कपड़ा रहने दें क्या? नया नहीं ला सकते? बदल नहीं सकते? तो मीरा की सास कहने लगी, तू बदल कर ला दे। तो मीरा ने कहा, माँ जी आप आज्ञा दो, मैं ला दूंगी। फिर मीरा ने माँ जी का नया कपड़ा, चादर और बिछोना बिछा दिया। उसकी चतुराई और बुद्धिमानी से माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर मीरा अपनी सास को कोरा उपदेश दे देती तो क्या वह बात मान लेती? तो देखिए, बातों का असर नहीं पड़ता बल्कि आचरण का असर पड़ता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसे ही मीरा की तरह बुद्धिमानी से सबकी और अपने बड़ों की सेवा करें और उनको राजी खुशी से रखें। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए, व्रत और त्योहारों की जानकारी के लिए नीलम ज्ञानवाणी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।